नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आप सभी का दिल से धन्यवाद। आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और सपोर्ट किया, वही हमारी ताकत है। अगर आप इस वीडियो पर हैं तो यकीन मानिए आज आपकी जिंदगी बदल सकती है। क्या आप जानते हैं, सिर्फ बिस्तर ठीक करने जैसी छोटी आदत आपकी सोच, आपकी लाइफस्टाइल और यहां तक कि आपकी किस्मत तक बदल सकती है। अमेरिका के नेवी सील कमांडर एडमिरल विलियम एच मैक्रावेन ने जिन खतरनाक हालातों से जिंदगी के सबक सीखे, उन्हें इस किताब में बड़ी ही सादगी और ताकत के साथ बताया है। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक जंग लड़ने की ट्रेनिंग है। लेकिन ये जंग किसी और से नहीं, खुद से है। आपकी कमजोरियों से, आपकी आलस से और उस सोच से जो आपको पीछे खींचती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सुबह कुछ खास बने, आपकी आदतें लोहे जैसी मजबूत हों और आप खुद अपने जीवन के हीरो बन जाएं, तो ये वीडियो आखिरी सेकंड तक देखना, क्योंकि आगे जो आप सुनने वाले हैं वो सिर्फ एक किताब की बातें नहीं है, वो जिंदगी की असली ट्रेनिंग है। हर सुबह बिस्तर ठीक करना आपकी जिंदगी बदल सकता है। आप सोच रहे होंगे कि बिस्तर ठीक करने से क्या होगा, लेकिन सोचिए, जब दिन की शुरुआत एक छोटे काम को पूरा करके होती है तो दिमाग को एक ताजगी मिलती है, एक जीत का एहसास। नेवी सील ट्रेनिंग में चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो, एक काम जरूर करवाया जाता था, बिस्तर को परफेक्ट तरीके से ठीक करना। क्यों? क्योंकि जब आप दिन का पहला टास्क पूरा करते हैं तो एक जीत की शुरुआत होती है, और अगर बाकी दिन बुरा भी जाए तो आप कम से कम ये जानकर सोते हैं कि आपने एक काम तो सही किया। यही आदत धीरे धीरे जीवन में अनुशासन, आत्मगौरव और मानसिक ताकत लाती है। ये छोटी सी आदत आपको सिखाती है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता, और अगर आप छोटी जीतों को गले लगाना सीख लें तो बड़ी जीतें खुद चलकर आएंगी। बिस्तर बनाना सिर्फ एक आदत नहीं, ये एक मैसेज है खुद के लिए। मैं तैयार हूं आज के लिए। चैप्टर 2, यू कैंट गो इट अलोन। जिंदगी की नाव अकेले नहीं चलती, किसी को साथ चाहिए। नेवी सील की कड़ी ट्रेनिंग में एक चीज हमेशा सिखाई जाती थी, टीम वर्क। जब आप एक छोटी सी नाव को समंदर की लहरों से जूझते हुए आगे बढ़ाते हैं तो आपको एहसास होता है कि अकेला आदमी कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन सही वक्त पर साथी का एक स्ट्रोक जिंदगी की दिशा बदल सकता है, चाहे आपकी लाइफ हो या करियर। अगर आप सोचते हैं कि आप सब कुछ अकेले कर सकते हैं तो यह सोच आपको थका देगी, तोड़ देगी। इंसान को जरूरत होती है एक ऐसे कंधे की जिस पर वो भरोसा कर सके, एक ऐसा इंसान जो उस वक्त आपका हाथ थामे जब दुनिया आपको गिरते देख रही हो। मैक्रावेन कहते हैं, अगर आप जिंदगी में सफल होना चाहते हैं तो ऐसे लोगों को ढूंढिए जो आपका साथ दें और खुद भी किसी का सहारा बनिए। यह अध्याय हमें सिखाता है कि टीम वर्क, भरोसा और आपसी सहयोग, ये तीन ताकतें ही उस नाव को मंजिल तक ले जाती हैं जिसे हम जिंदगी कहते हैं। तो अगर आप गिरने से डरते हैं तो किसी का हाथ थाम लीजिए, क्योंकि अकेले चलना बहादुरी नहीं, नासमझी हो सकती है। चैप्टर 3, ओनली द साइज ऑफ योर हार्ट मैटर्स। कामयाबी का रिश्ता कदकाठी से नहीं, जिगर से होता है। नेवी सील ट्रेनिंग के दौरान जब एडमिरल मैक्रावेन ने एक छोटे कद के कैडेट को देखा तो शुरुआत में उन्हें लगा कि यह लड़का ज्यादा दूर नहीं जाएगा, लेकिन वही छोटा कैडेट हर दौड़ में सबसे आगे था, हर चुनौती में सबसे पहले कूदता था और हर दर्द को मुस्कान में छुपा लेता था। तब एक बात सामने आई, कामयाबी आपके शरीर के आकार से नहीं, दिल की ताकत से तय होती है। दुनिया आपको जज करेगी आपके कद, रंग या बैकग्राउंड से, लेकिन अगर आपके सीने में आग है, दिल में हौसला है और इरादे लोहे जैसे हैं तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। इस अध्याय में हमें सीख मिलती है कि जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। सबसे ताकतवर हाथ वही होता है जिसमें इरादा कांपता नहीं। अगर आप भी खुद को कम आंकते हैं या लोग आपको कमजोर समझते हैं तो ये जान लीजिए, आपका असली हथियार है आपका जिगर। छोटे दिखते हो तो क्या हुआ, दुनिया को दिखाओ कि तूफान भी तुम्हारे आगे छोटा है। चैप्टर 4, गेट ओवर बीइंग अ शुगर कुकी। जिंदगी में कभी कभी बिना गलती के भी सजा मिलती है, उसे मुस्कुराकर सहो। नेवी सील ट्रेनिंग का सबसे अजीब और तगड़ा टास्क था शुगर कुकी बनना। इसका मतलब था बिना किसी कारण के पूरी वर्दी पहनकर समुद्र में भीग जाना और फिर खुद को रेत में लिपटा हुआ छोड़ देना, जैसे एक इंसानी कुकी बन गई हो। ठंड, घबराहट और चिढ़ सब कुछ अंदर से तोड़ देता था। लेकिन असली सबक वहां छिपा था, जिंदगी कभी भी न्याय की गारंटी नहीं देती। कई बार आप अपनी तरफ से सब कुछ सही करते हैं, फिर भी हालात आपको सजा देते हैं। लेकिन असली योद्धा वही होता है जो शिकायत नहीं करता, बल्कि हालातों को गले लगाता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि अगर आप हर छोटी छोटी नाइंसाफी पर रुक गए तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर दुनिया आपको रेत में लपेट दे तो याद रखो, आपका लक्ष्य रेत झाड़ना नहीं बल्कि दौड़ते रहना है। हार मानने का बहाना मत ढूंढो, बल्कि सहन करने की ताकत अपने अंदर पैदा करो, क्योंकि जीत उन्हीं को मिलती है जो बिना वजह मिले दर्द को भी चुपचाप सहकर आगे बढ़ते हैं। नाकामी एक सजा नहीं, बल्कि ताकत बढ़ाने की ट्रेनिंग होती है। नेवी सील ट्रेनिंग में सबसे डरावना हिस्सा था सर्कस। यह उस कैडेट को मिलता था जो दिन की परफॉर्मेंस में पीछे रह जाता था। सर्कस का मतलब था एक्स्ट्रा 2 घंटे की टॉर्चर ट्रेनिंग जो आपको पूरी तरह थका देती थी। लेकिन मैक्रावेन ने देखा कि जो लोग बार बार सर्कस का सामना कर रहे थे वो कमजोर नहीं हो रहे थे, बल्कि और मजबूत और तेज और जिद्दी बनते जा रहे थे। और यही तो जिंदगी है, हर बार की हार, हर बार की असफलता आपके अंदर की रफ्तार और हौसला बढ़ा रही होती है। यह अध्याय हमें बताता है कि नाकामी से डरना नहीं, उसका सामना करना है।
क्योंकि वो सर्कस ही आपको बाकी लोगों से अलग बनाता है। इसलिए जब भी जिंदगी में लोग आपको बताएं कि तुम फेल हो गए तो मुस्कुराओ, क्योंकि तुम उस सर्कस के खिलाड़ी बन रहे हो जो सबसे आखिर में सबसे बड़ा करतब दिखाता है। जीत उन्हीं की होती है जो थकते नहीं, बल्कि हर गिरावट को अपनी ग्रोथ की सीढ़ी बना लेते हैं। अगर जीत चाहिए तो सिर के बल कूद पड़ो, डर के पीछे नहीं, आगे बढ़ो। नेवी सील ट्रेनिंग का सबसे बड़ा चैलेंज था एक 25 फीट ऊंची स्लाइडिंग ऑब्स्टेकल। सब इसे धीरे सावधानी से पार करते थे ताकि गिरने या चोट लगने से बचें। लेकिन एक दिन एक कैडेट ने डर को नजरअंदाज कर दिया और स्लाइड में सीधे सिर के बल कूद गया। सब चौंक गए, लेकिन उसने सबसे तेज टाइम में वो ओन ऑब्स्टेकल पार कर लिया। तभी से ये एक बात साफ हो गई, जो रिस्क लेता है वही इतिहास रचता है। ये अध्याय आपको सीधा सीधा चुनौती देता है। क्या आप अपनी जिंदगी की स्लाइड से सिर के बल कूदने को तैयार हैं, या आप डर डर कर धीरे धीरे पीछे खिसकते रहेंगे? याद रखिए, जो लोग सुरक्षित रास्ता चुनते हैं वो शायद कभी हार नहीं मानते, लेकिन वो कभी जीतते भी नहीं। इस दुनिया में नाम उसी का होता है जो डर के मुंह पर मुक्का मारता है, जो खतरे से नहीं डरता बल्कि उससे टकरा जाता है। इसलिए अगली बार जब आपकी जिंदगी में कोई बड़ी दीवार आए तो उस पर चढ़ने की सोचो मत, बस सिर के बल कूद जाओ, क्योंकि असली मजा वही है जहां डर खत्म होता है। अगर जिंदगी के समंदर में शार्क मिल जाए तो डरकर भागो मत, आंखों में आंखें डालकर तैरना सीखो। नेवी सील की नाइट स्विमिंग ट्रेनिंग यानी अंधेरे समंदर में तैरने का वो समय जहां शार्क कभी भी हमला कर सकती थी। डर आपके साथ साथ तैरता था, हर छाया हर हलचल जानलेवा लगती थी। लेकिन इंस्ट्रक्टर ने एक चीज बार बार कही, अगर शार्क तुम्हारे पास आए पीछे मत हटना, उससे आंखें मिलाओ और उसे मारो। ये सिर्फ समंदर की बात नहीं है, ये जिंदगी की सबसे बड़ी सीख है, क्योंकि हमारी लाइफ में भी ऐसे कई शार्क होते हैं। डर, लोग क्या कहेंगे, असफलता, अकेलापन, और जब हम इनसे भागते हैं तो ये हमें अंदर से खा जाते हैं। इस अध्याय में सिखाया गया है कि डर को हराने का एक ही तरीका है, उसका सामना करना। चाहे वो बड़ा इंटरव्यू हो, ब्रेकअप हो या कोई जिंदगी का रिस्क, अगर आप एक बार भी रुक गए तो वो डर आपको जीतने नहीं देगा। लेकिन अगर आप हिम्मत करके उसे घूरने लगे तो डर खुद डर जाएगा। इसलिए याद रखो, शार्क से मत डरना, शार्क को डराओ। चैप्टर 8, बी योर वेरी बेस्ट इन द डार्केस्ट मोमेंट्स। अंधेरा चाहे जितना भी गहरा हो, तुम्हारा उजाला वहीं सबसे ज्यादा चमकता है। नेवी सील ट्रेनिंग की सबसे खतरनाक और दर्दनाक रात होती थी द मड फ्लैट्स। ये एक दलदली मैदान था जहां तापमान हड्डियों को चीर देता था, शरीर कांपता था और कैडेट्स की हिम्मत टूटने लगती थी। लेकिन तभी एक लड़के ने ठंडी दलदल में खड़े होकर गाना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे सबने उसके साथ गाना शुरू किया। गाना कोई जादू नहीं था, लेकिन वो एक चिंगारी बन गया जिसने हिम्मत की आग जला दी। और यही इस अध्याय की असली ताकत है। जब जिंदगी सबसे ज्यादा अंधेरी लगे, वहीं पर आपको सबसे ज्यादा चमकना होता है। जब हालात आपको अंदर से तोड़ने लगे, जब शरीर और मन जवाब देने लगे, तो रुकना नहीं है, बल्कि खुद को याद दिलाना है कि तूफान के बीच ही असली कप्तान बनता है। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि हमें अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी अच्छाई सबसे बुरे वक्त में दिखानी होती है, क्योंकि जो इंसान अंधेरे में भी उम्मीद बांटे वही असली हीरो होता है। तो जब अगली बार जिंदगी आपको दलदल में फेंके तो गाना शुरू करना, क्योंकि शायद किसी और की भी उम्मीद तुम्हारी आवाज पर टिकी हो। चैप्टर 9, स्टार्ट सिंगिंग व्हेन यू आर अप टू योर नेक इन मड। जब जिंदगी तुम्हें गर्दन तक कीचड़ में धकेल दे तो गाना गाओ। नेवी सील ट्रेनिंग का सबसे निराशाजनक, सबसे तोड़ देने वाला हिस्सा था ठंडी, गंदी और हड्डी जमाने वाली कीचड़ में घंटों तक खड़ा रहना। कोई रास्ता नहीं, कोई सहारा नहीं, सिर्फ सर्दी, दर्द और हार की आहट। और तभी जब हर किसी का मन हार मानने को था, एक कैडेट ने अचानक गाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज फूटी, टूटी, लेकिन दिल से निकली थी, और धीरे धीरे बाकी सबने भी गाना शुरू कर दिया। उस आवाज ने दर्द को नहीं मिटाया, लेकिन उम्मीद जगा दी। यही इस अध्याय का असली सार है। जब हालात तुम्हें तोड़ने लगे तो तुम रो मत, गाओ। जब सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ लगे तो तुम मुस्कुराओ, क्योंकि यही मुस्कान बाकी लोगों की रोशनी बनती है। ये चैप्टर हमें याद दिलाता है कि हम सिर्फ खुद के लिए नहीं लड़ते, हम उनके लिए भी लड़ते हैं जो हमें देखकर जीना सीखते हैं। तो अगली बार जब जिंदगी तुम्हें कीचड़ में धकेले, याद रखना, तुम्हारी आवाज किसी और की उम्मीद बन सकती है। चैप्टर 10, डोंट एवर एवर रिंग द बेल। अगर जीत चाहिए तो कभी भी हार मत मानो। सील ट्रेनिंग में एक कांसे का बेल होता था, जो कोई भी कैडेट हार मानकर बजा देता था, उसका सफर वहीं खत्म हो जाता था। बस एक आवाज और सब खत्म। लेकिन इस आखिरी अध्याय में एडमिरल मैक्रावेन ने जो बात कही, वो सीधा दिल को चीर देती है। कभी भी वो बेल मत बजाओ। जिंदगी तुम्हें कई बार उस बेल के सामने लाकर खड़ा करेगी। कभी रिश्तों में धोखा, कभी करियर में असफलता, कभी अंदर ही अंदर जलती हताशा। और हर बार तुम्हारा मन कहेगा, अब बहुत हुआ, छोड़ दे। लेकिन अगर तुमने उस बेल को बजा दिया तो शायद तुम 2 कदम दूर खड़ी जीत को हमेशा के लिए खो दोगे। इस अध्याय में बताया गया है कि हार मान लेना सबसे आसान रास्ता है, लेकिन जीत उन्हीं को मिलती है जो अंत तक टिके रहते हैं। चाहे जिंदगी जितनी भी बेकाबू हो जाए, अगर तुमने कभी हार नहीं मानी तो कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। याद रखो, वो बेल वहां है, पर उसे बजाना तुम्हारे हाथ में है। और असली फौजी, असली योद्धा कभी बेल नहीं बजाता। अगर आपने ये वीडियो यहां तक देखा है
तो मैं दिल से आपको धन्यवाद कहना चाहता हूं, क्योंकि आज आपने सिर्फ एक कहानी नहीं सुनी, बल्कि आपने वो आवाज सुनी जो कहती है तुम अकेले नहीं हो। मेक योर बेड सिर्फ एक किताब नहीं थी, ये एक आईना था जिसमें हमने खुद को देखा, अपने डर, अपनी हार, अपनी उम्मीद और अपने हौसले को करीब से महसूस किया। हम सबकी जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब हम टूटते हैं, हार मान लेना चाहते हैं, लेकिन तभी कहीं से कोई शब्द, कोई किताब, कोई कहानी हमें उठने की वजह दे देती है। और यही वजह है कि मैं ये वीडियो बनाता हूं, ताकि आप तक वो आवाज पहुंचे जो शायद आपको फिर से जीने का हौसला दे। किताबें जादू की तरह होती हैं, वो वक्त में पीछे भी ले जाती हैं और भविष्य के लिए तैयार भी करती हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी कहानियां, ऐसे जिंदगी बदलने वाले शब्द आपके पास लगातार पहुंचते रहें, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन, एक लाइक, एक शेयर मेरे लिए सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, वो मेरा मोटिवेशन है, मेरी हिम्मत है। मैं अकेला नहीं बदल सकता दुनिया को, लेकिन आपके साथ मिलकर हम कई जिंदगियों में रोशनी जरूर फैला सकते हैं। इस चैनल का मकसद सिर्फ किताबों को पढ़ना नहीं, किताबों को जीना है, उनके सबक को महसूस करना है, और उसके लिए मुझे आपके सपोर्ट की सख्त जरूरत है। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया, एक पल के लिए भी आपको अपनी जिंदगी की ओर देखने का नजरिया बदला, तो चलिए इस मिशन को और आगे बढ़ाते हैं। कृपया सब्सक्राइब करें और चलिए मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाते हैं जहां हर इंसान अपनी बिस्तर से शुरुआत कर सके और एक नई जिंदगी की ओर बढ़ सके।